हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट की लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, बीएड और डीएलएड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देखेंगे, और हम देखेंगे इस वीडियो में पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस उत्तर प्रदेश के टीईटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी सब्जेक्ट पेडागोजी चल रही है, जिसमें मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी मैंने कंप्लीट करवा दी है। इन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पेडागोजी की सीरीज़, और उसके बाद हम सीडीपी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे यूपी टेट का। यूपी टेट में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेपर 1। जो पेपर 1 होता है ये प्राइमरी टीचर के लिए होता है। देखिए, पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट आते हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट आता है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा सब्जेक्ट आता है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी चूज़ करनी होती है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में आपको 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। वो 3 लैंग्वेज होती हैं इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। इन तीनों में से आप एक लैंग्वेज को चूज़ करेंगे लैंग्वेज 2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मैथमेटिक्स, और उसके बाद आता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के रहते हैं। सीडीपी आता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज फर्स्ट आता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज सेकंड आता है 30 मार्क्स का, मैथ्स आता है 30 मार्क्स का, एंड ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जिसे कहते हैं, वो आता है 30 मार्क्स का। तो देखिए टोटल हो गया 150 मार्क्स का। ठीक है, तो जो यूपी टेट का पेपर 1 होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट्स ही मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है, तो टाइम इनफ होता है इतना, और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इस मार्क्स में से कुछ नहीं कटेगा। ठीक हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न था यूपी टेट का पेपर 1। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, पेपर 1 में 5 आ रहे थे, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। सीडीपी पहला, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा आता है लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आपको हिंदी चूज़ करनी होती है। हिंदी मतलब आपने लेनी ही लेनी है, कंपलसरी है। ठीक है, इससे अदर कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास। दूसरा है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड में ऑप्शन रहते हैं, 3 लैंग्वेज होती हैं, तीनों में से आपको कोई भी लेनी हो सकती है, आपकी मर्जी है। या तो इंग्लिश लोगे आप, या तो उर्दू ले सकते हो, या फिर संस्कृत ले सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से एक लैंग्वेज आपने चूज़ करनी है अपनी मर्जी से। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस। देखिए, साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आता है मैथ्स एंड साइंस, और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका होता है एसएसटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के आते हैं। पहला है सीडीपी। देखिए, सीडीपी में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा आता है लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस, जो कंबाइंड होकर के आता है
60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका SST आता है 60 मार्क्स का, ठीक हो गया। तो ये पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 भी टोटल 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। पेपर 1 भी आपका 150 मार्क्स का आता है और पेपर 2 भी आपका 150 मार्क्स का आता है। अब देखिए टोटल क्वेश्चन आते हैं 150 और आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है 150 मिनट्स, ठीक है। सेम पेपर 1 की तरह 150 मिनट्स आपको मिलते हैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें। तो पेपर 2 में भी इतना ही है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहता है उत्तर प्रदेश के TET एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है UP टेट को लेकर के। देखिए वैसे तो अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि नोटिफिकेशन जो है अगस्त या फिर जुलाई में आ जाए, ठीक है। जुलाई या फिर अगस्त में नोटिफिकेशन आ सकता है, ये हम कह सकते हैं। बट अभी क्लियर ये न्यूज़ नहीं है कि कब तक आएगा, फिक्स कुछ नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हाई कोर्ट में B.Ed और D.LED को लेकर केस चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है तब तक UP टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और जैसे ही ये केस सॉल्व होता है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की, CTET, UP टेट, सुपर टेट, KVS, NVS, DSSB, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और रिसेंटली पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है, सारे ही सब्जेक्ट्स की पेडागोजी, मैथ्स और हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस पेडागोजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।